हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम दुबे। स्वागत है आप सभी का जैनिक जेईई स्टडी में। तो हम लोग अपना इरिगेशन का सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, जहां पर हम लोगों ने अपने 4 चैप्टर फिनिश कर लिए हैं। ठीक है, कौन कौन सा? हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन का जो चैप्टर था वो फिनिश कर लिया है, जहां पर हम लोगों ने जाना था कि इरिगेशन को हम लोग यूज क्यों करते हैं, क्या होता है इरिगेशन, क्या उसके नेसेसिटीज है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सारी चीजें देखी थी। चैप्टर 2 में हम लोगों ने देखा था कि सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट के बीच का रिलेशनशिप देखा था, जाना था क्या होता है अवेलेबल वाटर, अनअवेलेबल वाटर, यहां तक की चीजें को जानी थी। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, कैपिलरी वाटर क्या होता है, ग्रेविटी वाटर क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने चैप्टर 2 के पार्ट 1 में देखा था। ठीक है, और चैप्टर 2 के पार्ट 2 में था हमारा वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, जहां पर हम लोगों ने देखा था कोर वाटरिंग, ड्यूटी, डेल्टा, क्रॉप पीरियड, और फिर देखा था एफिशिएंसीज देखा था इरिगेशन के। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था इरिगेशन रिक्वायरमेंट को। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने चैप्टर 2 में देखा था। फिर चैप्टर 3 में हम लोगों ने देखा था कैनल के डिजाइनिंग को, जाना था कि लाइन कैनल क्या होता है, अनलाइन कैनल क्या होता है ना, कैनल लाइनिंग क्या होता है, उसके बारे में देखा हम लोगों ने। उसके बाद देखा था अनलाइन कैनल के लिए 2 थ्योरी होती है, एक होता है कैनेडिस थ्योरी, एक होता है लेसिस थ्योरी। कैनेडी के थ्योरी में हम लोगों ने देखा था कि कैनेडी का थ्योरी किस पे बेस्ड होता है, अपर पारी दोआब सिस्टम पे बेस्ड होता है। ठीक है, फिर देखा कैनेडिस थ्योरी में उनका ऑब्जर्वेशन देखा कि कैनेडी ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए हैं। फिर उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हम लोगों ने देखा कि क्या क्या डिजाइन स्टेप होते हैं, कैसे हम लोग कैनल को डिजाइन करते हैं। ओके, फिर लेसिस थ्योरी में हम लोगों ने देखा, लेसिस ने बताया कि कुछ कमियां निकाली कैनेडी के थ्योरी में और अपना एक थ्योरी दिया। फिर उसके हिसाब से उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया और फिर उन्होंने बताया कि नहीं, एक रेजिम चैनल नहीं होता है, रेजिम चैनल कंडीशन के हिसाब से होते हैं। ठीक है, कैनेडी ने क्या कहा था कि अगर कोई चैनल है जिसमें सिल्टिंग और स्कोरिंग नहीं हो रहा है वो रेजिम चैनल है। लेकिन कैनेडी लेसिस ने क्या कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, अगर आपका स्कोरिंग और सिल्टिंग नहीं हो रहा है तो भी वो रेजिम चैनल नहीं है, 3 कंडीशन होंगे, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, फिर हम लोगों ने उसके लेसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं कैनल को। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था डैम्स के बारे में, देखा था कि ग्रेविटी डैम क्या होता है ना, डैम पहले देखा था कि एक स्ट्रक्चर होता है जो अक्रॉस द रिवर हम लोग एक बैरियर की तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिससे पानी को हम लोग रोक सकें, पानी के लेवल को हाई कर सके, राइज कर सके। जिधर राइज होगा उधर को बोलेंगे अप स्ट्रीम, जिधर डाउन होगा पानी उधर को बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। फिर देखा था ग्रेविटी डैम के बारे में, वैसे डैम बहुत सारे होते हैं लेकिन हमारे सब्जेक्ट में ग्रेविटी डैम है, तो ग्रेविटी डैम के बारे में हम लोगों ने देखा। पता चला कि कौन कौन से फोर्सेस ग्रेविटी डैम में एक्ट करते हैं, 3 मेजर फोर्सेस के बारे में देखा हम लोगों ने, सेल्फ वेट, वाटर प्रेशर और फिर देखा अपलिफ्ट प्रेशर, है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन कैनल का। जस्ट पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि कैनल को हम लोग 3 तरीके से क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अलाइनमेंट। मैंने आपसे कहा कि बहुत तरीके से, 3 तरीके से, 3 बेसिस पे हम लोग उसे क्लासीफाई कर सकते हैं कैनल को। ठीक है, पहले में मैंने लाइन डायग्राम से बता दिया था, डेफिनेशन उसका इंपॉर्टेंट नहीं था, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो सीक्वेंस मैंने बता दिया था आप लोगों को कि क्या क्या होता है आपका। सबसे पहले रिवर से फिर हेडवर्क से मेन कैनाल से बाद फिर उसके बाद सब ब्रांच कैनाल में जाएगा, ब्रांच कैनाल के बाद मेन डिस्ट्रीब्यूटरी में, फिर मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, फिर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, फिर फील्ड कैनाल, उसके बाद फील्ड में जाएगा। तो ये सीक्वेंस को याद रखना, इसमें से ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोगों ने देखा था रिज कैनाल के बारे में, फिर कंटूर कैनाल के बारे में देखा, फिर साइड स्लोप कैनाल के बारे में देखा था। तो यहां तक की चीजें क्लियर है सभी को? कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना कमेंट में, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पर यहां तक की चीजों को हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैंने ये सारी चीजें इसलिए बताई कि जो भी बच्चे आज इस वीडियो पे नए जुड़ रहे हैं वो जा करके प्ले लिस्ट में जा करके ये सारी चीजों को देख लेना। चलो, आज हमें क्या पढ़ना है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्पिलवे। ठीक है, स्पिलवे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि स्पिलवे होता क्या है। ठीक है, स्पिलवे होता क्या है और कितने टाइप के होते हैं स्पिलवे। ठीक है, स्पिलवे होता क्या है और स्पिलवे के कितने टाइप होते हैं। तो स्पिलवे क्या होता है, एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कहां कंस्ट्रक्ट किया जाता है, डैम में कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक, स्पिलवे एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता है जो डैम में कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि वो सरप्लस वाटर को, ठीक है, जो सरप्लस वाटर रहेगा, एक्सेस वाटर रहेगा, उसको क्या करे, अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में ट्रांसफर कर सके। ठीक है, तो यहां पर आप उसका डेफिनेशन चाहे तो लिख सकते हैं, यहां पर आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, स्पिलवे इज अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, स्पिलवे इज अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर
constructed at dam to effectively transfer surplus water from upstream side to downstream side। ठीक है, आपने क्या किया, आपने डैम बनाया। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिएगा, डायग्राम से समझते हैं। ये आपका कुछ इस तरीके का था। ठीक है, आपने क्या किया, यहां पर एक डैम बना दिया। आपने क्या किया, यहां पर एक डैम बना दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होगा, धीरे धीरे रिवर का पानी क्या होगा, राइज होना शुरू होगा, है ना, राइज होना शुरू होगा आपके रिवर का पानी कुछ इस तरीके से अप स्ट्रीम में। अब क्या चाहिए आपको, अब आपको इस तरफ भी तो पानी देना पड़ेगा एक समय के बाद। ठीक है, आपको डाउन स्ट्रीम में भी तो पानी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग स्पिलवे नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना डैम का हाइट है, जितना डैम का पूरा हाइट है, जब वहां तक पानी पहुंचेगा तब फिर जाकर के वो पानी ऐसा जाएगा। ठीक है, तो फिर तो बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा ना, उतना आपकी कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए उधर की, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, गेट्स प्रोवाइड कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अब उनमें बहुत सारे टाइप होते हैं, है ना। क्या करते हैं, डैम में कुछ इस तरीके से गेट्स प्रोवाइड कर देते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्पिलवे, ताकि वो क्या करे, सरप्लस वाटर जो होगा उसको अप स्ट्रीम साइड से डाउन स्ट्रीम साइड में वो ट्रांसफर कर सके। अब इसके बहुत सारे टाइप होते हैं स्पिलवे के। ठीक है, स्पिलवे के बहुत सारे टाइप होते हैं, जनरल भाषा में हम लोग बोल देते हैं कि डैम का गेट है वो। ठीक है, जो कि एक्चुअली में स्पिलवे होता है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, स्पिलवे प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ गया, इस डेफिनेशन का मतलब समझ में आया। डैम में क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर दे देते हैं ताकि जो सरप्लस वाटर रहेगा रिवर का वो क्या हो सके, अप स्ट्रीम साइड से डाउन स्ट्रीम साइड में ट्रांसफर हो सके। ठीक है, अब देखते हैं, चलो इसका टाइप देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स। ठीक है, समझते जाना टाइप्स को, अगर समझ लिए तो डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं यहां पर आपको टाइप्स बताते जाता हूं और मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा। आपको करना क्या है, आपको अगर आप चाहे तो समझ के रख लीजिए, अदरवाइज आप क्या कीजिए, कॉपी पे अपने वर्ड्स में उसे लिखते जाइए। ठीक है, अपने वर्ड्स में उसे लिखते जाइए, ताकि देखिए मैं यहां जो भी डेफिनेशन लिखाऊंगा वो रटी रुटाई चीज हो जाएंगी। ओके, लेकिन अगर आप किसी चीज को समझ के अपने वर्ड्स में लिखोगे ना तो वो अच्छे से आपको याद रहेगा। और यहां कोई हमें सेमेस्टर का एग्जाम तो लिखना नहीं है कि वर्ड टू वर्ड लिखेंगे तभी जाकर के हमें 7 नंबर मिलेगा, नहीं। यहां सिर्फ ये है, आपको समझ में आना चाहिए और इतने अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आपको एग्जाम में किसी भी तरीके से घुमा के पूछे वो चीज आपसे बनना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पिलवे। टाइप्स ऑफ स्पिलवे। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पिलवे क्या क्या होता है। सबसे पहला होता है एक स्ट्रेट ड्रॉप, स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे। ठीक है, सेकंड होता है आपका ओगी स्पिलवे, थर्ड होता है आपका, थर्ड क्या होगा आपका, थर्ड का आपका होगा सिफोन स्पिलवे, फोर्थ होगा आपका साइड स्लोप स्पिलवे, एंड फिफ्थ नंबर का आपका होगा शूट स्पिलवे। ठीक है, TROUG, ट्रॉग स्पिलवे, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, शूट स्पिलवे। ठीक है, तो ये 5 तरीके के स्पिलवे होंगे हमारे। ठीक है, एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करते हैं कि कौन सा स्पिलवे का क्या काम होता है। काम तो सिर्फ वही होता है, ठीक है, ट्रांसफर करना ही होता है, लेकिन किस तरीके से करता है उन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। चलो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे को देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे होता क्या है। तो देखो ये क्या होता है, ये एक तरीके का टाइप होता है ओवरफ्लो स्पिलवे का। ठीक है,
ओवर टाइप फ्लो ऑफ स्पिलवे, ठीक है, जो ओवरफ्लो वाला टाइप का स्पिलवे होगा ये उसका जो होगा एग्जांपल होगा, ठीक है। दो तरीके के स्पिलवे होंगे, ओगी स्पिलवे भी ओवरफ्लो टाइप का ही स्पिलवे होता है और ये भी स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे भी ओवरफ्लो टाइप का ही होता है, ठीक है। अब देखो करना क्या है, इसमें आपका क्या रहेगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका लो हाइट वियर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एक तरीके से लो हाइट वियर के जैसा होता है, जिसमें इस तरफ क्या होगा आपका, ये अप स्ट्रीम साइड में इंक्लाइन होगा और डाउन स्ट्रीम साइड में इसका वर्टिकल होगा फेस, कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपका क्या रहेगा, अप स्ट्रीम साइड में कुछ इंक्लाइन फेस रहेगा और डाउन स्ट्रीम साइड में इसका वर्टिकल फेस रहता है, ओके। अब क्या होता है, यहां से पानी आएगा, अब देखो इमेजिन करना, यहां से पानी आएगा और क्या होगा, ओवरफ्लो होकर के इससे गिरेगा, इससे ओवरफ्लो होकर के पानी गिरेगा। अब देखो इतना स्पीड से आएगा, वेलोसिटी से पानी आएगा, आपने उसको क्या किया, ऐसे करके फेंक दिया इधर, ये देखो अब क्या हुआ, वो डायरेक्ट गिर रहा है भाई, डायरेक्ट गिर रहा है। ये कुछ इस तरीके का था आपका डैम, ठीक है। ये आपका अप स्ट्रीम साइड था, यहां से रिवर का पानी आ रहा था, धीरे 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 इंक्रीज हुआ और कुछ इस तरीके से ड्रॉप हुआ कि यहां पर जाकर के गिरा वो डायरेक्ट, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा गया, स्ट्रेट ड्रॉप, है ना, क्या कहा गया, स्ट्रेट ड्रॉप। आप किसी का ऑब्स्ट्रक्शन रख दिए, कुछ इंक्लाइन वे में इस तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन रख दिए, पानी आया इस तरीके से और सीधा ड्रॉप किया, और कैसे, स्ट्रेटली ड्रॉप किया, तो क्या होगा, यहां पर का जो हिस्सा रहेगा, आप जो डैम कंस्ट्रक्ट किए हो यहां पर के हिस्से में कुछ इस तरीके का बन जाएगा, डैमेज करेगा यहां तक के हिस्से को, जहां पर पानी गिरेगा वहां पर कुछ डैमेज हो जाएगा, जहां पर गिरेगा वो, ठीक है। तो यही इसका डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। क्या होता है, यहां से आया पानी और सीधा इधर स्ट्रेट ड्रॉप गिरा, तो जहां पर पानी गिरेगा इतने इंपैक्ट के साथ गिरेगा तो वहां पर को तो थोड़ा सा नुकसान तो पहुंचाएगा ही। तो यही होता है स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे में। ओवरफ्लो टाइप का स्पिलवे है ये, ठीक है, ओवरफ्लो टाइप का स्पिलवे है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये इसे बोल सकते हैं कि लोअर हाइट का, लो हाइट का वियर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अभी जब हम लोग पढ़ेंगे वियर बैराज तो और अच्छे से चीजों को मैं समझाऊंगा कि वियर और बैराज में अंतर क्या होता है चीजें एक ही लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, छोटा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। चलो उसको पढ़ेंगे हम लोग जब बियर बैराज हम लोग चालू करेंगे तो, ठीक है। लेकिन यहां पर समझो कि कुछ इस तरीके से होता है और इसका जो ये वाला प्रोफाइल होता है ये वर्टिकल होता है, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम साइड में ये प्रोफाइल जो है वो वर्टिकल हम लोग जनरली रखते हैं, ओके। चलो, और स्ट्रेटली गिरता है इसलिए यहां पर को डैमेज करता है, ये चीज याद रखना है। स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे में आप अपने वर्ड्स में इन चीजों को लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज देख करके याद रखना, डायग्राम देखते जाओ, समझते जाओ, ठीक है, और याद रखने की कोशिश करते जाओ, ठीक है। डायग्राम जरूर बनाना, वर्ड्स लिखो ना लिखो, डायग्राम जरूर बनाना, ठीक है। और आपको याद रखना है कि एग्जाम टाइम में मुझे कैसे याद आएगा, तो अपने वर्ड्स में लिख लो, है ना, एक अच्छा सा नोट्स आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ओके। चलो अब देखते हैं ओगी स्पिलवे। ओगी स्पिलवे क्या होता है देखते हैं। चलिए सेकंड हमको देखना है ओगी स्पिलवे। चल अब ओगी स्पिलवे में क्या होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा हमारा, कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब इसमें क्या होगा, आपका वाटर आएगा और क्या होगा, इस तरीके से पास होगा कि यहां पर कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये अब पानी आपका, ये देखो वहां पर क्या था, वर्टिकल प्रोफाइल था, वहां वर्टिकल प्रोफाइल था तो क्या हो रहा था, डायरेक्ट पानी ऐसे गिर रहा था और नुकसान पहुंचा रहा था बेस को। लेकिन यहां पर क्या किया, ऐसे करके स्लोप प्रोवाइड कर दिया है, क्या किया है, ऐसे करके स्लोप प्रोवाइड कर दिया है। तो अब क्या हो रहा है, पानी आया कुछ इस तरीके से, पानी आया और आपका ये इस तरीके से डाउन होगा पानी, ये इसके साथ लगते हुए पानी डाउन होगा, ठीक है। ये देखो कुछ ऐसा आपका पानी जाएगा इसके साथ लगते हुए। उसमें क्या हो रहा था, स्ट्रेट ड्रॉप में कुछ ऐसा बना हुआ था, कुछ इस तरीके का बना हुआ था, तो पानी कैसा फॉल हो रहा था, डायरेक्ट गिर रहा था यहां से, ठीक है। और ये वाले डिस्टेंस पे क्या होता, वैक्यूम भी क्रिएट हो जा रहा था, ये वाले डिस्टेंस पे वैक्यूम भी क्रिएट हो जा रहा था और यहां पर को डैमेज कर दे रहा था। लेकिन ओगी टाइप में क्या होता है, कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। आपका स्पिलवे ये ऐसा स्लोप बना रहेगा तो पानी क्या होगा, स्लोप के साथ होते हुए निकल जाएगा, ठीक है। ये भी ओवरफ्लो टाइप का ही एग्जांपल है, ये भी
ओवरफ्लो टाइप का ही एग्जांपल है, लेकिन इसमें क्या हुआ, कुछ इस तरीके से स्लोप दिया था तो डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ और इस तरीके से वैक्यूम भी नहीं बना, है ना। तो ये लिख लेंगे। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे, इसका जो शेप होता है वो इंग्लिश के वर्ड एस के जैसा होता है। ये देखो ना, ये कुछ इस तरीके से गया है। अभी तो मैंने इस तरफ से बनाया है, अगर इस तरफ ऐसे पलटा देता तो क्या ये एस के जैसा नहीं दिखता, हाफ एस के जैसा। ये देखो हाफ एस के जैसा दिखता है ये, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा स्पिलवे है जिसका जो शेप है वो हाफ एस के जैसा दिखता है, तो कौन सा स्पिलवे है, वो ओगी स्पिलवे है, ठीक है। याद रखेंगे इसका शेप कैसा दिखता है, हाफ एस के जैसा दिखता है, ठीक है। चल थर्ड टाइप ऑफ स्पिलवे देखते हैं हम लोग, जो कि है थर्ड टाइप ऑफ स्पिलवे है सिफोन स्पिलवे, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ स्पिलवे क्या है, सिफोन स्पिलवे, या फिर बोल सकते हैं साइफोन स्पिलवे। थर्ड टाइप ऑफ स्पिलवे है साइफोन स्पिलवे। साइफोन स्पिलवे, ठीक है। साइफोन स्पिलवे कैसा होगा, कुछ इस तरीके से ही रहेगा, उसी के जैसा रहेगा, ये कुछ इस तरीके से, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ट्यूब बना रहेगा, ठीक है, यू ट्यूब के जैसा, ये कुछ इस तरीके से बना रहेगा, कुछ इस तरीके से यू ट्यूब के जैसा बना रहेगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं रहेगा, ये देखो, ये थोड़ा सा और अच्छे से इसको बना लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से रहेगा कि ठीक है, ये देखो, ये क्या रहेगा, कुछ यू ट्यूब टाइप का रहेगा, ये थोड़ा और झुका रहेगा ये, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका पानी का ये लेवल राइज होना स्टार्ट होगा, ये पानी का लेवल राइज होना स्टार्ट होगा कुछ इस तरीके से, और क्या होगा, सिफोनिक एक्शन के कारण या फिर साइफोनिक एक्शन के कारण वाटर इसमें से जाएगा और कुछ इस तरीके से पास हो जाएगा, ठीक है। साइफोनिक एक्शन के कारण वो यहां से क्या करेगा, वाटर एंट्री करना शुरू करेगा और कुछ इस तरीके से पास हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के स्पिलवे को हम लोग क्या बोलते हैं, सिफोन स्पिलवे या साइफोन स्पिलवे, ठीक है। साइफोन स्पिलवे कहेंगे इसको, क्योंकि साइफोनिक एक्शन के थ्रू क्या होगा, वाटर आपका कुछ इस तरीके से पास हो जाएगा, कहां से, अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब देखते हैं, दो और बच गए हमारे स्पिलवे के टाइप। अगला टाइप है साइड स्लोप स्पिलवे। अगला टाइप ऑफ स्पिलवे है साइड स्लोप स्पिलवे, साइड स्लोप स्पिलवे। अब देखो, साइड स्लोप स्पिलवे कहां पर बनाया जाता है, जहां पर आपका एरिया कम होता है, ठीक है, नैरो एरिया होता है आपका, जहां पर आप नहीं दे सकते उसके अलोंग द अक्रॉस द रिवर आप नहीं दे सकते, ठीक है, आप स्पिलवे प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, तो वहां पर क्या करते हैं, साइड से दे देते हैं और फिर उसको जाकर के नदी में जो आपका रिवर रहेगा उसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो समझो, ये आपका आया, ये आपका रिवर आया कुछ इस तरीके से, ये आपका रिवर कुछ इस तरीके से आया, ठीक है। यहां पर आपने क्या किया है, डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया है, यहां पर आपने डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया है, ऑब्स्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट कर दिया है। अब यहां पर से आपका रिवर आगे गया हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है, आपका रिवर क्या किया है, कुछ इस तरीके से आगे गया हुआ है। अब यहां पर जगह नहीं है कि आप उसमें क्या करो, स्पिलवे प्रोवाइड कर सको, यहां पर जगह नहीं है कि आप स्पिलवे प्रोवाइड कर सको, लेकिन आपको क्या करना है, आपको तो अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में पानी भेजना ही है। तब आप क्या करोगे, इसके साइड से यहां पर ये जो आपका डैम रहेगा, बियर रहेगा, बैराज रहेगा, जो भी रहेगा, ऑब्स्ट्रक्शन आपका उसके परपेंडिकुलर में 90 डिग्री में आप क्या करोगे, एक बना दोगे यहां पर, इसको दूसरे कलर के पेन से बना देते हैं, ठीक है। ये देखो, यहां पर इसके परपेंडिकुलर जो भी आप ऑब्स्ट्रक्शन बनाओगे उसके परपेंडिकुलर में यहां पर आप क्या बना दिए, एक स्पिलवे बना दिए, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, वाटर आएगा और इसको इस तरीके से ला करके वापस रिवर में जोड़ देते हैं, ठीक है। यहां से वाटर आया और इस तरीके से आप क्या किए, उसको रिवर में ला करके जोड़ दिए, ठीक है। तो क्या हुआ, आपका अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में पानी आ गया, है ना। यहां जगह नहीं थी तो साइड से बना दिए, कुछ जगह ऐसी होती है, कुछ वैलीज वगैरह होती है, या कुछ भी जो नैरो टाइप की जगह होगी जहां पर आपने ऑब्स्ट्रक्शन बनाया हुआ है, अब वहां पर अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में पानी को लाना है, आप नहीं प्रोवाइड कर सकते, यहां पर
आपका स्पिलवे, तो आप क्या करोगे, साइड से उसके परपेंडिकुलर में स्पिलवे आप प्रोवाइड करोगे और यहां से आप पानी को ट्रांसफर करके डाउनस्ट्रीम साइड में भेज सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो ये तो था फोर्थ टाइप। ठीक है, ये फोर्थ टाइप था। थर्ड टाइप हमारा साइफोनिक स्पिलवे था। अब लास्ट एक टाइप बच जाता है हमारा, वो कौन सा है, शूट स्पिलवे या फिर ट्रॉग स्पिलवे। ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रॉग स्पिलवे और शूट स्पिलवे। ट्रॉग स्पिलवे और शूट स्पिलवे। ठीक है, शूट स्पिलवे। चल, अब ये कैसा होता है, अब देखो इसमें क्या करते हैं, ये आपका वैली है, कुछ इस तरीके का आपका रिवर आ रहा है, ये कुछ इस तरीके से आया आपका रिवर। ठीक है, अब यहां पर आपने क्या बना दिया है, डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया है यहां पर। ठीक है, इस वाले एरिया में आपने क्या किया है, डैम का कंस्ट्रक्शन कर दिया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पर से क्या करता है, आप कैसे पानी को निकालोगे, कैसे स्पिलवे को दोगे, आप डायरेक्ट इसे ड्रॉप करोगे कुछ इस तरीके से फिसल पट्टी के जैसे। ठीक है, यहां से ऐसे करके आप इसको ड्रॉप कर दोगे और यहां एक कंक्रीट का बेस बना रहेगा। ठीक है, यहां पर एक कंक्रीट का बेस बना रहेगा। अब आपका वाटर क्या होगा, वाटर इसके थ्रू यहां पर जो भी वाटर रहेगा वो क्या करेगा, इसमें से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे समझ सकते हो, आप सभी ने गार्डन वगैरह गए होंगे तो वहां पर देखे होंगे स्लाइडर में बैठे होंगे, कुछ इस तरीके से होता है ना, आपका इस तरीके से देखोगे तो यहां पर एक प्लेटफॉर्म बना होता है, यहां से आप स्लाइड करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो कैसा होता है, आप चिपके हुए यहां से स्लाइड करते हो और जा करके यहां पर इंपैक्ट आता है, यहां पर से जाते हैं और ढक से यहां पर इंपैक्ट आता है ना। ठीक उसी तरीके से होता है, इसमें पानी क्या करता है, उसके साथ सरफेस के साथ लगा हुआ आता है और यहां पर आकर के इंपैक्ट करता है। ठीक है, तो इसके बेस में क्या करते हैं हम लोग, एक अच्छा सा कॉन्क्रीटिंग कर देते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर कॉन्क्रीटिंग करते हैं, जनरली हम लोग जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एग्रीगेट कैसा लेते हैं, एंगुलर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके के, क्यों, ताकि बॉन्ड बना रहे। लेकिन यहां पर क्या करते हैं हम लोग, राउंडेड एग्रीगेट का यूज करते हैं। ठीक है, यहां पर जो प्लेटफॉर्म बनता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, राउंडेड एग्रीगेट का यूज करते हैं। तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये समझ में आया शूट स्पिलवे क्या होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्पिलवे के टाइप्स को देखा, क्या होता है स्पिलवे, 5 टाइप के होते हैं स्पिलवे, है ना। कौन कौन से टाइप होते हैं, स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे, सेकंड होता है आपका ओगी स्पिलवे, थर्ड होता है साइफोन स्पिलवे, और फोर्थ होता है साइड स्लोप स्पिलवे, और फिफ्थ होता है ट्रॉग और शूट स्पिलवे। तो ये समझ में आया। चलिए अब देखते हैं, एक छोटी सी चीज और बच जाती है कि इसमें जो होता है गेट्स ऑफ स्पिलवे, टाइप्स ऑफ गेट ऑफ स्पिलवे। ठीक है, किस किस टाइप के गेट हम लोग स्पिलवे में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ गेट्स ऑफ स्पिलवे। ठीक है, तो कैसा कैसा गेट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है आपका फ्लैश बोर्ड, नाम बस याद रखना है इसका। ठीक है, फ्लैश बोर्ड स्पिलवे, वैसे पूछा नहीं है लेकिन पूछ दिया, इसलिए आप क्या करना है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, फ्लैश बोर्ड स्पिलवे। सेकंड होता है रेक्टेंगुलर और वर्टिकल ओपनिंग, सॉरी स्पिलवे नहीं, ये गेट आएगा। ठीक है, फ्लैश बोर्ड और यहां पर वर्टिकल ओपनिंग गेट्स। ठीक है, थर्ड आपका होगा रेडियल गेट्स। ठीक है, ये याद रखना है इसको। ठीक है, ये गेट हैं आपके, जो स्पिलवे में आप गेट प्रोवाइड करते हो, ये उन गेट्स के टाइप हैं। ठीक है, वैसे आपका एग्जाम में नहीं पूछा गया है, बट मैंने सोचा कि टॉपिक से रिलेटेड है तो आपको बता दूं। ठीक है, तो फ्लैश बोर्ड, रेक्टेंगुलर और वर्टिकल ओपनिंग गेट्स और रेडियल गेट्स आपको प्रोवाइड करते हैं आप लोग। ठीक है, एक दो टाइप और हो सकते हैं बट मेजर ये टाइप है। ठीक है, एक दो टाइप और हो सकते हैं इस गेट के, बट जो मेजर जो टाइप के हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो ये 3 है। ओके, समझ में आया। तो चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने स्पिलवे के बारे में देखा कि स्पिलवे होता क्या है, कहां इसे प्रोवाइड करते हैं, कितना इसका टाइप है, और इसके गेट्स को भी देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को यहीं रखते हैं। ठीक है, आपका स्पिलवे का जो टॉपिक था वो आज के इस वीडियो में कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अब हमारा 1-2 टॉपिक और बच गए। 1-2 टॉपिक के अंदर कुछ सब टॉपिक्स हैं,
अब हमें क्या पढ़ना है, डाइवर्जन हेडवर्क के बारे में पढ़ना है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क के बारे में पढ़ना है, ओके, कैनल रेगुलेशन के बारे में पढ़ना है, और एक दो टॉपिक और बच जाते हैं जो कि रिवर ट्रेनिंग का छोटा सा टॉपिक है, उसको देख करके हमारा जो इरिगेशन का सब्जेक्ट है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इतना आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। और अदर एग्जाम में 2-3 टॉपिक और पूछे जाते हैं, बट वो इन स्पेशल केसेस में पूछे जाते हैं, बट मेजर जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो इन सारे टॉपिक से आपके कवर हो जाएंगे। आप जब प्रीवियस ईयर का बुक उठा करके सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और मैं हर संडे को हमारा लाइव क्लास होगा, उसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व आपको करवाऊंगा ही। ओके, तो आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ। अगर यहां आज की इस वीडियो में जितनी सारी चीजें मैंने आपको समझाई है, अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से पता चलता है कि कितने अच्छे से आपको चीजें समझ में आई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर दिन वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी लेक्चर मिस ना हो, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।